अब जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात करने से पहले हम एक टॉपिक और करना चाहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज हमारे नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पाया जा सकता है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज, पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर। नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इससे स्मॉलेस्ट चार्ज सर अवेलेबल ही नहीं है पूरे नेचर में, ऐसा कहा जाता है, जबकि है लेकिन वो फ्री कंडीशन में नहीं है। जैसे क्वार्क मॉडल आप पढ़ोगे आगे चल के, क्वार्क्स मॉडल, तो क्वार्क्स पे 2/3 1/3 इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बट उस लेवल पे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो उसमें फ्री नहीं पाए जाते हैं। तो फंडामेंटल चार्ज अगर बेसिकली पूछा जाए तो पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर। नेचर में सबसे, हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। और इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और अगर कोई पूछे सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस इलेक्ट्रॉन, इस स्मॉल चार्ज की जो वैल्यू होती, जो नेचर में पाया जाता है, उसकी वैल्यू होती 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। अगर किसी बॉडी पर ज़्यादा चार्ज है, बहुत ही वेरी लार्ज चार्ज है, तो जायज़ सी बात है कि इसी इलेक्ट्रॉन से मिल मिलकर वो फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि स्मॉल ई सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो क्या है, आपने देखा कि नेचर में स्मॉल, अच्छा एक बात और है, ठीक है वो बात कर लेते हैं। आप जानते हो कि नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ई होता है, जिसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और अच्छी बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है सर, लेकिन पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं सर, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज पॉसिबल है वो हमेशा ई के मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा? ई के मल्टीपल में होगा। मतलब किसी बॉडी पे अगर लार्ज चार्ज होगा तो वो भी किससे मिलकर बना होगा? ई से मिलकर बना होगा। ई ई ई ई बहुत सारे ई मिलके उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज, लार्ज चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, तैयार करेंगे। मीन्स दैट किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में होगा। ई के, क्योंकि ई सबसे, बहरहाल क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इन जनरल डेली लाइफ में रियलाइज नहीं कर सकते सर। आप रियलाइज नहीं कर सकते, विथ एक्सपेरिमेंटली भी रियलाइज नहीं होता आसानी से, इसलिए इसको बहुत लोग मानते नहीं हैं, बट ऐसा होता है नेचर में। क्योंकि तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज आता है किसी बॉडी पे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आएगा। तो ऐसे मान लो किसी बॉडी पर बहुत सारा चार्ज है, तो जाहिर सी बात है स्मॉल ई के मल्टीपल में होगा।
मीन्स दैट ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज को तुम, फंडामेंटल चार्ज को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पर होगा या तो ई चार्ज होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, डैश 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 हम कह सकते हैं कि ne होगा। मतलब किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q वो हो सकता है प्लस माइनस का, यानी मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। वेयर n is 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अगर n की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब किसी बॉडी पर जीरो चार्ज हो सकता है। यस, न्यूट्रल बॉडी पर जीरो चार्ज होगा इनिशियली हर बॉडी पर जीरो चार्ज होता है, तो जीरो इन जनरल केस में हो सकता है। अगर तुम यहां पर 1 रखते हो मतलब बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है, क्योंकि E आ जाएगा। अगर 2 रखते हो तो 2e 3e 4e 5e 6e 7e, मतलब जो किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो E के मल्टीपल में होगा सर, हमेशा E के मल्टीपल में होगा। E होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, 5e होगा, 6e होगा। मीन्स दैट किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो Q बराबर कितना होगा? प्लस माइनस n होगा। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसा चार्ज नहीं हो सकता किसी बॉडी पर, ऐसा चार्ज नहीं हो सकता 1/2e 1/3e या 2/3e, ऐसा चार्ज नहीं हो सकता सर। दैट इज नॉट पॉसिबल। हम फिर कह सकते हैं मीन्स दैट चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर पार्ट में। कौन सा चार्ज? फंडामेंटल चार्ज। तो यहां से लिख सकते हैं फंडामेंटल चार्ज can't be divide further parts। That is called quantization of charge। मतलब इस E को तुम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉल e को, कि हाफ ही कर दो ना सर। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। नेचर में यही पॉसिबल है सर। किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इसी से मिलकर बना होगा। या तो किसी बॉडी पर E चार्ज होगा, या तो 2e चार्ज होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, या तो 5e होगा, या तो 6e होगा, या तो 7e होगा, या तो 8e होगा, डैश डैश डैश। दैट इज पॉसिबल ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। ये चार्ज पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पर। मीन्स दैट हम कह सकते हैं किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो Q बराबर प्लस माइनस n होगा। दैट चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स दैट चार्ज को तुम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर पार्ट में। फंडामेंटल चार्ज को तुम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर पार्ट्स में। फंडामेंटल चार्ज इज कांट बी डिवाइडेड इन फर्दर पार्ट, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब एक और बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज का। नेचर एडिटिव नेचर है। एक बात और है, चार्ज को हमेशा, चार्ज एक पॉइंट वाली बात है, चार्ज कैन हैव, चार्ज हैविंग एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज हैविंग एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब चार्ज एक एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है। जैसे तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें प्लस का 5 कूलम चार्ज है और माइनस का 10 कूलम चार्ज है, प्लस का 20 कूलम चार्ज है। कोई पूछा टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू प्लस 5 माइनस का 10 प्लस का 20, तो कुल मिला के हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 कूलम पॉजिटिव का। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी, उस पर मान लो 5 कूलम चार्ज है और उस पर प्लस का 7 कूलम चार्ज और दिया गया, प्लस का 3 कूलम चार्ज और दिया गया। तो टोटल चार्ज अगर इस बॉडी पर पूछा जाएगा तो 5 कूलम प्लस का 3 कूलम प्लस का 7 कूलम ऐड करेंगे तो वो फिर से आ जाएगा कितना, 15 कूलम। मीन्स दैट चार्ज को नॉर्मली एल्जेब्रिक तरीके से ऐड किया जाता है, तब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आता है, बट विथ साइन ऐड करते हैं हम।
अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये चार्ज क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। ये दोनों बात इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में सत्य है।